मेरा एक सवाल है आपसे। क्या आपने आज से पहले कभी फॉरएवर लिविंग के बारे में सुना था? हो सकता है आपने सुना हो या फिर हो सकता है आपने नहीं सुना हो सकता है आपने फॉरएवर लिविंग के बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें सुनी हो या फिर हो सकता है कुछ नेगेटिव चीजें सुना हो या फिर हो सकता है कुछ ही दिनों के दौरान में आप फॉरएवर लिविंग के बिजनेस प्लान को देख के आए होंगे और हो सकता है आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे भी होंगे जो आपको क्लैरिटी नहीं हो पाई। इस वीडियो में आज आपको कंप्लीट डिटेल में पता लगने वाला है फॉरएवर लिविंग के बारे में और फॉरएवर लिविंग में क्या करना होता है, हमारा काम क्या होता है यहाँ पे, और जितनी भी मिसकंसेप्शन एंड डाउट्स हैं फॉरएवर लिविंग को लेके इस वीडियो में सब कुछ क्लैरिटी होने वाला है। जब मैं फर्स्ट टाइम फॉरएवर लिविंग के बारे में देख रहा था, समझ रहा था, मुझे ज्यादातर चीजें क्लैरिटी नहीं हुई। मुझे उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया तो मुझे ऐसा लगा, मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि हो सकता है ये कहीं प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा, और हो सकता है आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि यार यहाँ तो प्रोडक्ट बेचने पड़ते होंगे। आज इस वीडियो के दौरान आपको कंप्लीट डिटेल में नॉलेज मिलने वाला है। जब मेरे सीनियर ने मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में बताया, मुझे ज्यादातर चीजें क्लैरिटी नहीं हुई, बट हाँ एक चीज बहुत बढ़िया लगा, दैट इज फॉरएवर लिविंग कंपनी। क्योंकि मुझे पता लगा फॉरएवर लिविंग कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब करीब 165 से भी ज्यादा देशों में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रही थी। अब आप मुझे खुद बताओ, कोई कंपनी है जो 165 से भी ज्यादा देशों में वर्क कर रही है, तो ये छोटी बात है या बहुत बड़ी बात है? और रही दूसरी चीज, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट था और फॉरएवर लिविंग खुद हेल्थ सेक्टर में डील कर रही थी, तो मुझे दो चीज बढ़िया लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी, और दूसरा इसका सेक्टर, यानी कि हेल्थ सेक्टर में काम कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। कंपनी 165 देशों के अंदर पिछले करीब करीब 45 सालों से ऑपरेट कर रही थी, और 45 सालों से ऑपरेट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हो सकता है जितनी आपकी घर वालों की उम्र है, यानी कि जितनी आपकी फादर साहब की या फिर मदर की उम्र है, उतने टाइम से फॉरएवर लिविंग दुनिया में काम कर रही है सक्सेसफुली। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, जितनी हमारी उम्र है, जितनी हमारी एज है, उतने टाइम से फॉरएवर लिविंग ऑपरेट कर रही है, यानी कि पिछले 25 सालों से फॉरएवर लिविंग इंडिया में वर्क कर रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट होता क्या है, पहली बार जब हम फॉरएवर लिविंग के बारे में देखते हैं, जानते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं हमारे सीनियर के थ्रू या फिर हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती है, और हमारे फ्रेंड्स होते हैं कुछ हमारे मजाक उड़ाते हैं। देखो बेसिकली फॉरएवर लिविंग एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, जो शुरू हुई थी यूएसए से, अमेरिका से 1978 के अंदर, और आज के समय में दुनिया भर में ऑल ओवर द वर्ल्ड 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है। और फॉरएवर की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ सेक्टर के अंदर काम कर रही है। अब आप मुझे खुद बताओ, हेल्थ सेक्टर में अगर फॉरएवर काम कर रही है तो हेल्थ का काम आने वाले समय में चलेगा या नहीं चलेगा? या फिर फॉरएवर लिविंग अगर हेल्थ सेक्टर में डील करती है तो कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी? डेफिनेटली फॉरएवर लिविंग डेफिनेटली ग्रो करेगी, क्योंकि जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक एक चीज तो रहने वाली है, और वो है बीमारी। और जब तक बीमारी रहेगी तब तक फॉरएवर लिविंग ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये चीज मुझे क्लैरिटी हो गई कि यार कंपनी तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन होता क्या है कि हम जब फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन को देखते हैं, है ना, हम अपने आसपास के लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं, दोस्त को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, है ना। तो हुआ क्या, मैंने भी अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कि आज मैं एक बिजनेस के बारे में समझ के आया हूँ, लेकिन उतना ज्यादा पता नहीं लग पाया। तो दोस्तों अगर तुम्हें पता होगा तो तुम बताओ, मैं ये काम करूं या ना करूं, ये काम अच्छा है या नहीं है? फिर होता क्या है कि हमारे सर लोगों ने, हो सकता है आपने फॉरएवर के बारे में कल या फिर परसों में देखा होगा, समझा होगा, है ना, हमारे जो सर है, हमारे जो सीनियर है, जिन्होंने आपको फॉरएवर के बारे में बताया, वो हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं, इतनी सारी चीजें बताते हैं। और होता क्या है, हम तो पहली बार देख रहे हैं, हम पहली बार समझ रहे हैं, तो हमें इतनी सी चीजें समझ में आती है। अब हम इतनी सी समझ के हमारे फ्रेंड्स के पास में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, टूटी फूटी शब्दों में जितना हमें आता है उतना ही हम उनको बताते हैं। जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने बोला यार कोई एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग नाम से और एलोवेरा बनाती है, उतना काम समझ में नहीं आया।
और लेकिन हाँ, वहां पे लाखों रुपया लोग कमा रहे थे, घर ले रहे थे, गाड़ी ले रहे थे, फॉरेन ट्रैवल कर रहे थे। मुझे तो उतना क्लियर नहीं हुआ। तुम बताओ यार, ये काम कैसा है, मैं करूं या ना करूं? फिर होता क्या है, मेरे दोस्तों ने मेरी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बोलते हैं अच्छा तू भी फंस गया। मैंने बोला क्या हो गया, है ना। बोलते हैं ऐसी कंपनियां बहुत आती है बहुत जाती है, हमने भी किया था कभी एक समय पे, हमारे पैसे डूब गए। इसमें पैसे लगाने होते हैं, प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, घर घर जाके बेचने होते हैं, है ना। दो के नीचे दो जोड़ना पड़ता है, चेन बनाने पड़ते हैं, मेंबर्स बनाने पड़ते हैं, फ्रॉड होती है, स्कैम होता है। तू मत कर ऐसी चीजें, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने उसी रात को थोड़ा सा YouTube के अंदर रिसर्च करना शुरू किया, गूगल के अंदर देखना शुरू किया कि यार फॉरएवर लिविंग एग्जैक्टली में है क्या। और 2 से 3 दिन सीनियर के साथ में बैठ के मैंने इसके बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग लिया और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। कहानी से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, इस कहानी से ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप घर पे जाओगे, अपने रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, है ना, उनसे जब आप सजेशन लोगे इस काम के बारे में, इस कंपनी के बारे में, तो होता क्या है, आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। अब हमने प्रेजेंटेशन देखा, बिजनेस के बारे में हमने सीखा, हमने देखा, है ना, हम सलाह ले रहे हैं उससे जिसने नहीं देखी थी। अब आप मुझे बताओ, क्या वो हमें सलाह दे पाएगा? डेफिनेटली नहीं दे पाएगा, है ना। और आज के समय में इंडिया में कलाकार कम, सलाहकार ज्यादा मिलते हैं। तो हर बंदा, हर पर्सन आपको सलाह देगा कि भाई ये काम अच्छा नहीं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है ना, बहुत सारी चीजें। बट क्यों लोग इसको गलत समझते हैं, है ना, क्यों लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना हुआ है, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपने क्या करना है, ये वाली वीडियो को जरूर देखना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ये वीडियो फिनिश होता है, खत्म होता है, आप जाके उस वीडियो को देखो और कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्यों इसको गलत समझते हैं। वेल, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे हम फॉरएवर लिविंग के बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं, समझते हैं, बिजनेस के बारे में सीखते हैं, हमें एक चीज समझ में नहीं आता है। जो न्यू लोग होते हैं, जिन्होंने अभी अभी फॉरएवर के बारे में जाना है, उनको एक चीज समझ नहीं आता है, दैट इज यार हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा। वेल, इस वीडियो में अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि फॉरएवर लिविंग के अंदर हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है, हमारा काम क्या है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और कोशिश करूंगा सिंपल शब्दों में आपको मैं क्लियरिटी करवा पाऊँ। देखो बेसिकली क्या है, फॉरएवर लिविंग कोई जॉब नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। बिजनेस होता है ना, तो सेम तरीके से फॉरएवर लिविंग भी एक बिजनेस है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने इससे पहले बिजनेस करने के बारे में सोचा था? क्या आपने इससे पहले कभी बिजनेस करने के बारे में सोचा था? हो सकता है नहीं सोचा होगा, है ना। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको बिजनेस का नॉलेज है? नहीं हो, मुझे भी नहीं था और हो सकता है आपको भी नहीं है अभी। सबसे पहला जो आपका काम है, दैट इज सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या सीखना पड़ेगा? बिजनेस सीखना पड़ेगा, एग्जैक्टली। क्योंकि फॉरएवर लिविंग बिजनेस है, तो हमें बिजनेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। बिजनेस के बारे में सीखना है, बेसिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे स्टार्ट होती है, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग के अंदर आपको सीनियर ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, फ्री में होता है ना। तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अच्छा, किस कंपनी में काम करने जा रहे हो आप, इस कंपनी के साथ में बिजनेस करने जा रहे हो आप, फॉरएवर लिविंग, एग्जैक्टली। तो आपको फॉरएवर लिविंग के बारे में भी जानना है, ठीक है, सो दैट कल को कोई आपसे पूछे कंपनी के बारे में तो आप उसको सही सलाह दे पाओ। अगर वो पूछ सकता है कि कब शुरू हुई थी, किसने शुरू किया था, है ना, ऑफिस कहाँ है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। तो आपको बिजनेस सीखना है, फॉरएवर लिविंग के बारे में सीखना है, फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट्स बनाती है उन प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना है। वो प्रोडक्ट किन किन काम में आते हैं, है ना, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें सीखना है। मैंने आपको बताया कि फॉरएवर लिविंग हेल्थ सेक्टर में डील करती है, तो थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर के बारे में भी जानना पड़ेगा। क्यों? हेल्थ का काम कभी खत्म नहीं होगा, है ना, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले फिर से रिपीट कर देता हूँ, फॉरएवर एक बिजनेस है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, बिजनेस का आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको नॉलेज नहीं है बिजनेस का, तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। बिजनेस सीखना है, फॉरएवर कंपनी के बारे में सीखना है, फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है ना, बनाती है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना है, वो प्रोडक्ट कैसे यूज में आते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना,
वो सारी चीजें सीखनी है। हेल्थ सेक्टर में डील करती है तो हेल्थ के बारे में सीखना है, क्यों हेल्थ का काम कभी खत्म नहीं होता, ये सारी चीजें आपको सीखना है वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट काम आपने क्या किया, सीखा, राइट, क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस काम को सिखाना है। क्या करना है, अब आपने उस काम को सिखाना है, यानी कि जो आपने अभी तक सीखा है वो सिखाना है। जैसे आपने जिस पर्सन के थ्रू, है ना, फॉरएवर लिविंग के बारे में जाना, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, खुद सीखा। अब आपको सिखा रहे हैं, समझ में आ गया। तो सीखना है और सिखाना है, यही हमारा काम है, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि यार सर मुझे फॉरएवर के सामने बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो अपना खुद का बिजनेस करना है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इतने अमीर हो कि आप अपने खुद के शॉपिंग मॉल खोल सको? क्या आप इतने अमीर हो कि आप खुद के एक 5 स्टार होटल ओपन कर सको? नहीं। क्या आप इतने अमीर हो कि आप अपना खुद का सलून, जिम या फिर, है ना, फ्रेंचाइजी बिजनेस भी आते हैं आज के समय में, बर्गर किंग के फ्रेंचाइजी आते हैं, है ना, KFC के फ्रेंचाइजी आते हैं, क्या ऐसा कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं। क्या आपके जेब में इतने पैसे हैं कि आप एक एप्पल की फ्रेंचाइजी लेके एप्पल की शोरूम खोल सको? क्या आपके पास में इतने पैसे हैं कि आप एक, है ना, महिंद्रा थार गाड़ी की शोरूम ले सको, है ना, या बाइक बेचने के लिए बाइक के शोरूम खोल सको? क्या इतने पैसे हैं? डेफिनेटली नहीं है। तो फॉरएवर लिविंग आप जैसे और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए है, मिडिल क्लास लोगों के सपने पूरे करने के लिए, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग के अंदर सिंपल बना बनाया बिजनेस आपको मिल रहा है। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो फॉरएवर लिविंग के अंदर जो हमारा काम रहता है दैट इज ऊपर से सीखना है। क्या करना है, ऊपर से सीखना है। ऊपर मतलब आपके सीनियर जिन्होंने आपको बिजनेस के बारे में बताया है ना, उनसे सीखना है। हम जैसे लोग यूट्यूब में वीडियोस डाल रहे हैं, ट्रेनिंग डाल रहे हैं, हम लोगों से सीखना है, ठीक है। और ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, बीच में पैसा कमाना है। ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है और बीच में पैसे कमाने हैं। ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, बीच में पैसे कमाने हैं। सिंपल। मैंने क्या किया, ऊपर से सीखा, यानी कि जो मेरे सीनियर हैं उनसे मैंने सीखा। आज मैं अपनी टीम को सिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, वीडियोस बना के सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैसे बना रहा हूँ। तो सिंपल इतना ही काम होता है। अब कुछ लोग होंगे जो स्मार्ट होंगे, है ना, उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होगा कि सर आप ये तो गलत बता रहे हो। चलो मान लेते हैं मैं सीख भी लूंगा। आप क्या सोच रहे हो, चलो सर मान लेते हैं कि मैं ट्रेनिंग लेके सीख लूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो नए लोग हैं जिनको फॉरएवर के बारे में पता नहीं है उनको सिखा भी दूंगा। बट ये जो सीखने और सिखाने के बीच में सर मुझे पैसा कैसे आएगा? क्या सोच रहे हो आप अभी? आप ये सोच रहे हो कि सर मैं सीख भी लूंगा, ठीक है, और जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं पता है फॉरएवर के बारे में, मैं सिखा भी दूंगा, बट सीखने और सिखाने के बीच में पैसे कैसे आते? तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली पैसे कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। क्या सिखाने वाला हूं, पैसा कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को एकदम कंप्लीटली देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब भी कर देना है, ऑलराइट। तो समझते हैं कि पैसे कैसे आते हैं। ओके, तो फॉरएवर लिविंग के अंदर आपका काम क्या था? आपका काम था सीखना और नए लोगों को सिखाना, ठीक है। बट हाँ, क्या सिखाओगे? एप्पल कंपनी के बारे में सिखाओगे? नहीं ना। क्या सिखाओगे? फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में सिखाओगे, है ना, ठीक है। क्या कौन सी प्रोडक्ट के बारे में सिखाओगे? कोट के, है ना, कितने प्राइस का है, किस कपड़े से बने, ये सिखाओगे? क्या जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं, है ना, वो क्या है, किससे बने हैं, कैसे यूज होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं, वो सीखोगे, है ना। तो होगा क्या, जब आप सिखाओगे फॉरएवर का ही तारीफ करने वाले हो, यानी कि फॉरएवर के बारे में ही सिखाने वाले हो। समझ में आया, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फॉरएवर कंपनी के बारे में सीखोगे, फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में सीखोगे, हेल्थ के बारे में सीखोगे, हेल्थ का काम क्यों खत्म नहीं होता है, क्यों हमेशा चलता रहता है, हमें पैसे कैसे आते हैं ना, वो सारी चीजें सीखोगे और सिखाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूँ, फॉरएवर के बारे में सिखा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरएवर कंपनी की मार्केटिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फॉरएवर कंपनी की मार्केटिंग कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। या फिर मार्केटिंग शब्द को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग सुनते ही उनको लगता है अच्छा बेचने वाला काम है। क्या लगता है? बेचने वाला काम है। अच्छा ये वो तो नहीं है जो घर घर जाके वहां पे प्रोडक्ट बेचा जाता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा होता तो मैं आपके घर में आके प्रोडक्ट बेच रहा होता, वीडियो बना के ये नॉलेज नहीं बेच रहा होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉरएवर कंपनी के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं।
तो जब हम कंपनी के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कंपनी हमें एडवर्टीजमेंट के बदले में पैसे देती है। क्या देती है? कंपनी हमें एडवर्टीजमेंट के बदले में पैसे देती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने कंपनी का एडवर्टीजमेंट किया, तो मेरी वजह से जितने भी सेल होंगे उनमें कुछ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कंपनी मुझे दे देगी। ठीक है, बट यहाँ पे टेंशन मत लो, घर घर जाके बेचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर बेचने में फोकस करोगे तो ज्यादा पैसा नहीं बनाओगे। क्या बोला मैंने? बेचने पे फोकस करोगे तो ज्यादा पैसे नहीं कमाओगे। ठीक है, बेचना तो है, बट क्या बेचना है? नॉलेज बेचना है, एजुकेशन बेचना है, इंफॉर्मेशन बेचना है। किसके रिगार्डिंग? फॉरएवर के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग। क्लियर है? डन? ठीक है, ओके। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि फॉरएवर लिविंग के अंदर हमें क्या काम करना होता है और फॉरएवर लिविंग हमें पैसे किस बात के दे रही है। इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपने इस वीडियो को फिर से देखना है। ठीक है, क्योंकि 90% लोगों को पहली बार में समझ में नहीं आता है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, सर अगर कंपनी इतनी जबरदस्त है ना, 165 देशों में चल रही है, पिछले 45 सालों से चल रहा है, इंडिया में 25 सालों से चल रहे हैं, तो सर हमने आज तक सुना क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया में हमने बहुत सारी कंपनी के बारे में सुना है। एप्पल सुना है ना, नाइकी सुना है, एडिडास सुना है, सैमसंग सुना है, वीवो, ओप्पो, है ना, बहुत सारी कंपनी सुने हैं सर। बट ये जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग, आज से पहले हमने सुना क्यों नहीं? इतनी बड़ी कंपनी है सर, आप बता रहे हो ना, 160 देशों के अंदर काम कर रही है ना, और 45 सालों से 46 सालों से काम कर रही है, हमने क्यों नहीं सुना? तो बहुत सारे लोगों की माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा। वेल, डोंट वरी, अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि क्यों आपने फॉरएवर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। वेल, देखो, चलो मान लेते हैं कि आपने फॉरएवर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। आप मुझे बताओ, कौन से कंपनी के बारे में आपने आज से पहले सुना है या फिर जाना है? ठीक है, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। क्या आपको एप्पल के बारे में पता है? ठीक है, एप्पल कंपनी के बारे में पता है। क्या आपको नाइकी के बारे में पता है? एग्जैक्टली पता है। क्या आपको जो फेस वॉश आते हैं ना गार्नियर का, उसके बारे में पता है? हाँ जी पता है। माउंटेन ड्यू, उसके बारे में पता है? हाँ जी पता है आपको, है ना। लक्स साबुन तो पता होगा, है ना, कटरीना कैफ बेचती है लक्स साबुन, एडवर्टीजमेंट करती है, उसके बारे में पता होगा, है ना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो लक्स साबुन है ना, या फिर आप माउंटेन ड्यू की बात कर रहे हैं, या फिर गार्नियर फेस वॉश की बात कर रहे हैं, नाइकी की बात कर रहे हैं, एडिडास की बात कर रहे हैं, पूमा की बात कर रहे हैं, एप्पल की बात कर रहे हैं, सैमसंग की बात कर रहे हैं, इसका एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है? इसका एडवर्टीजमेंट, है ना, कौन कर रहा है? आप मुझे बताओ। एक्टर करते हैं, हीरो हीरोइन करते होंगे, सेलिब्रिटी करता है ना, ठीक है, जिनको हम जानते हैं वो करता है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, जो नाइकी का एडवर्टीजमेंट करता है विराट कोहली, है ना, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, या फिर और भी होंगे, है ना, स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे, क्या वो फ्री में करते होंगे? क्या वो फ्री में करते होंगे? इंडिया के अंदर एक पान मसाला आता है, आपने जरूर सुना होगा उसके बारे में। गुटखा है बेसिकली, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। क्या आपने जो विमल पान मसाला है ना, डोडो जुबा केसरी, उसके बारे में सुना है? जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा एडवर्टीजमेंट। अच्छा, इसका एडवर्टीजमेंट कौन करता है? कौन करता है? अजय देवगन करते हैं, है ना, शाहरुख खान करते हैं, फिर एक और एक्टर हैं अक्षय कुमार, वो भी करते हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ, क्या वो फ्री में करते होंगे या पैसे लेते होंगे? एग्जैक्टली पैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सेलिब्रिटीज का, है ना, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। देखो कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो आपके फेवरेट हैं, वो कितने चार्ज करते हैं एक एडवर्टीजमेंट करने के, कितने चार्ज करते हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखो, ये जो पेमेंट है ना, एक एडवर्टीजमेंट को करने का पेमेंट है जो हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब आप मुझे बताओ, ये जो एडवर्टीजमेंट है, शाहरुख खान ने एक वीडियो तो बना दिया, पर आपने कहाँ पे देखा? आपने कहाँ देखा? आपने तो टेलीविजन में देखा होगा, है ना, सोशल मीडिया के अंदर देखा होगा, जब आप क्रिकेट मैच देख रहे थे उसमें देखा होगा, है ना, कपिल शर्मा शो देख रहे थे, कॉमेडी शो, उसमें बीच में देखा होगा एडवर्टीजमेंट, है ना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो टेलीविजन एडवर्टीजमेंट दिखा रही है वो क्या फ्री में करती है? जैसे मान लो आज मैंने होटल खोला, श्रीधर ग्रुप ऑफ होटल्स। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका एडवर्टीजमेंट करूं टेलीविजन में, कलर्स चैनल में। क्या कलर्स चैनल का जो मालिक है फ्री में मेरे होटल के बारे में एडवर्टीजमेंट करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो टेलीविजन चैनल है वो चार्ज करते हैं।
और क्या आपको पता है कि कितने चार्जेस वो लेते हैं? देखो, टेलीविजन पूरे इंडिया में लोग घर में खोल के बैठे हुए हैं कॉमेडी देखने के लिए, न्यूज सुनने के लिए, सीरियल देखने के लिए, नागिन सीरियल देखने के लिए, है ना, क्रिकेट आईपीएल चल रहे हैं उसको देखने के लिए खोलते हैं, है ना, बीच में एडवर्टीजमेंट आता है। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप पढ़ लेना। ये देखो कितने चार्जेस हैं जो टेलीविजन चार्ज करते हैं, और ये पता है क्या है? एक बार दिखाने का कॉस्ट है। एक एडवर्टीजमेंट पता है कितनी की होती है? 10 सेकंड की एक एडवर्टीजमेंट होती है। तो देखो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि टेलीविजन में कोई एक एडवर्टीजमेंट करूं, तो 10 सेकंड दिखाने का, सिर्फ एक बार 10 सेकंड की एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए आपको इतनी चार्जेस देने पड़ेंगे एक चैनल के अंदर। ऐसा नहीं कि सभी चैनल के अंदर, एक चैनल के अंदर। तो मान लो ये जो कॉस्ट है एक बार दिखाने का है कलर्स चैनल के अंदर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, पूरे दिन में एक बार आता है एडवर्टीजमेंट या बार बार आता है? कम ऑन से विद मी, एक बार आता है या बार बार आता है? एग्जैक्टली बार बार आता है। तो मान लेते हैं कि कलर्स चैनल में एक बार नहीं 10 बार एडवर्टीजमेंट आपने चलाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये तो 10 सेकेंड दिखाने का है, एक बार दिखाने का है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, क्योंकि दिन में कितने बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। तो ये देखो एक दिन का खर्चा है और एक चैनल के अंदर है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या पूरे इंडिया में सिर्फ कलर्स चैनल ही है या बहुत सारे चैनल हैं? तो देखो इंडिया के अंदर करीब 1000 से भी ज्यादा चैनल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कलर्स चैनल नहीं है ना, इतनी बड़ी इंडिया है। किसी को पंजाबी आता है तो पंजाबी चैनल है, किसी को भोजपुरी समझ में आता है तो भोजपुरी चैनल अलग से है, गुजरात से कोई होंगे तो गुजराती चैनल अलग होंगे, साउथ में तमिल चैनल अलग होंगे, है ना, हिंदी में अलग होगा, है ना, अलग अलग है। तो इंडिया में करीब 1000 से भी ज्यादा चैनल है। तो मान लेते हैं जो आप लक्स साबुन के बारे में देखते हैं, है ना, जो माउंटेन ड्यू के बारे में देखते हैं, वो कहाँ आ रहा है? करीब 10 चैनलों में आ रहा है। कितनी? 10 चैनलों के अंदर। बहुत कम छोटी सी अमाउंट बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट ज्यादातर चैनलों में आते हैं, बट मान लेते 10 चैनल के अंदर आते हैं। तो 10 चैनल के अंदर मल्टीप्लाई इसको कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 चैनल। 10 चैनलों में देखो कितना अमाउंट यहाँ पे बैठ गया। बट ये एक दिन का है दोस्तों। कितनी? एक दिन का है। बट पूरे महीने अगर एडवर्टीजमेंट चलानी है 10 चैनलों के अंदर, तो इतना कॉस्टिंग आएगा पूरे एक महीने रन करने का। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट में कितने खर्चा हो रहे हैं? पूरे महीने में इतना खर्चा हो रहा है। ठीक है, इतना खर्चा हो रहा है एक महीने में। पूरे साल भर चलाएंगे, पता नहीं कितनी खर्चा आती हो। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टीजमेंट इसलिए करवाती है हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी से। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब फॉरएवर लिविंग के बारे में आपने नहीं सुना ना, एक क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, हमारी कंपनी का फॉरएवर लिविंग का मकसद क्या है कि दुनिया से 2 प्रॉब्लम को खत्म करना। क्या? दुनिया से 2 प्रॉब्लम को खत्म करना। सबसे पहले खाली जेब, दूसरा हेल्थ की प्रॉब्लम। खाली जेब मतलब बेरोजगार। ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉरएवर लिविंग 1978 में स्टार्ट हुआ। एक था बेरोजगारी को खत्म करना, है ना, लोगों को रोजगार देना या फिर बिजनेस प्रोवाइड करना। दूसरा हेल्थ प्रोडक्ट बना के लोगों के हेल्थ में सुधार लेके आना। 2 ही तो प्रॉब्लम है ना, खाली जेब और हेल्थ की प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं रेक्स मॉर्गन सर, वो बोलते हैं कि मैंने अमीर लोगों को और अमीर नहीं बनाना है। कहने का मतलब शाहरुख खान ऑलरेडी अमीर है, उसी से फॉरएवर के एडवर्टीजमेंट करवा के उसको और अमीर नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि उनका जो मकसद था खाली जेबों को भरना, वो तो होगा ही नहीं ना, फिर सिर्फ एक का भरेगा, वो कौन सा है? शाहरुख खान। ठीक है, और दूसरी चीज, मैंने टेलीविजन में दिखा के जो टेलीविजन का मालिक ऑलरेडी अमीर है उसको भी अमीर और नहीं करना। तो हमारे कंपनी कोई भी हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट नहीं करवाती है। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया में एक महीने 10 चैनलों में एडवर्टीजमेंट करवाने का इतना खर्चा आया था, अभी कैलकुलेट किया ना। बट क्या हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग सिर्फ इंडिया में काम करती है? कितने देशों में काम करते? 165 देशों में। ये इंडिया में दिखाने का खर्चा है, तो सोचो 165 देशों में फॉरएवर के बारे में एडवर्टीजमेंट करनी है, तो देखो कितना खर्चा आएगा। और क्या लगता है सिर्फ शाहरुख खान से एडवर्टीजमेंट करा के हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोरिया के अंदर कोरियन एक्टर से करवाना पड़ेगा, बीटीएस वगैरह से करवाना पड़ेगा। जानते हो ना आप, अफ्रीका में अगर दिखा रहे हैं
तो क्या लगता है जो ऋतिक रोशन है, गोरे से चिट्टे से, है ना, उनसे एडवर्टीजमेंट करवा के हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, कोई अफ्रीकन एक्टर को पकड़ के वहां पे उन्हीं से करवाना पड़ेगा। तो 165 देशों में कितने सेलिब्रिटीज को पैसा देना पड़ेगा? 165 देशों में कितने चैनलों को पैसा देना पड़ेगा? और हर दिन हर बार दिखाए जा रहे हैं, हर बार पैसा जाएगा। तो करोड़ों अरबों रुपया कंपनी के ऊपर खर्चा आ जाती है। तो कंपनी ने क्या मकसद रखा? 2 मकसद, एक खाली जेबों को भरना, दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर। ठीक है, इसीलिए फॉरएवर लिविंग हीरो हीरोइन से, है ना, एडवर्टीजमेंट नहीं करवाती है और टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट नहीं करवाती है। इसीलिए आपने इससे पहले नहीं सुना। अब क्यों नहीं करवा रही ये भी बता देता हूँ। अगर हीरो हीरोइन से एडवर्टीजमेंट करवा दिया जाए तो जो मुझे पैसा आना था वो आएगा क्या? नहीं आएगा। जो आपको पैसा आना था, जो आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आपको आता? नहीं आता। जिसने आपको बिजनेस के बारे में सिखाया, समझाया, क्या उनको पैसा आता? नहीं आता। समझ गए? तो यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के अंदर कंपनी क्या बोलती है, यही शाहरुख खान है, यही सलमान खान है, यही ऋतिक रोशन है, आप ही कैटरीना कैफ हो, आप ही जॉन अब्राहम हो और आप ही टाइगर श्रॉफ। यानी कि हम हमारे कंपनी के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम ही हमारे कंपनी के ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों कंपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करती है। ठीक है, क्लियर है? डन। अब आगे हम थोड़े से और भी चीजों के बारे में समझने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीटली देखना है। अगर पसंद आ रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो लाइक करना जरूर, है ना, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, सो अब आपको समझ में आ चुका होगा फॉरएवर लिविंग में क्या काम करते हैं और कैसे पैसा आता है, और क्यों हमने आज से पहले टेलीविजन में फॉरएवर के बारे में नहीं देखा, क्यों हम पहली बार सुन रहे हैं फॉरएवर के बारे में। हालांकि इतने देशों में काम कर रही है, इतने समय से काम कर रही है, फिर भी आज हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा क्यों? वो सारी चीजें आज आपको पता लग चुकी है। ठीक है, अब आते हैं मेन डाउट के ऊपर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा सर, तो क्या हमें यहाँ पे बेचना पड़ेगा, क्या हमें यहाँ पे सेल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने ही पड़ेंगे, है ना, बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, सेलिंग अलग चीज है, एडवर्टीजमेंट अलग चीज है। सेलिंग अगर राइट हैंड है, एडवर्टीजमेंट लेफ्ट हैंड है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सेलिंग डिफरेंट है, एडवर्टीजमेंट डिफरेंट है। सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। ओके, तो आपने जो एडवर्टीजमेंट देखा है अभी तक, किसका देखा है? लक्स साबुन का देखा होगा, है ना, माउंटेन ड्यू का देखा होगा। ठीक है, अच्छा उसका एडवर्टीजमेंट कौन करता है? कौन करता है? हीरो हीरोइन करते हैं। ठीक है, कैटरीना कैफ करते होंगे, है ना। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या लक्स साबुन आपको कैटरीना कैफ ने आके बेचा? क्या लक्स साबुन आपको कैटरीना कैफ आके बेचते हैं? क्या ऋतिक रोशन आपको आके माउंटेन ड्यू बेचते हैं कि भाई ये पियो, है ना, डर के आगे जीत, ऐसा बोलते हैं? नहीं ना। आपने कहां से खरीदा? दुकानदार से खरीदा, एग्जैक्टली। पर एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा था? हीरो हीरोइन, है ना। तो क्या हीरो हीरोइन ने बेचा? नहीं। तो हीरो हीरोइन जो कर रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट है, वो अलग है, और दुकानदार जो बेच रहा है वो सेलिंग है, वो अलग है। तो हम कौन है? हम हमारी कंपनी के हीरो हीरोइन हैं, सेलिब्रिटी हैं। हम क्या करते हैं? हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम बेचते हैं घर घर जाके? नहीं। बट हाँ, एक चीज बता देता हूं, एडवर्टीजमेंट होती है तो लोगों को पता लगता है, तो लोग यूज करते हैं, तो कंपनी को फायदा मिलता है, तो कंपनी सेलिब्रिटी को पैसा देती है। क्लियर हुआ? एडवर्टीजमेंट होती है तो आपको पता लगता है कि माउंटेन ड्यू भी है, लक्स साबुन भी है ना, परफ्यूम है। ठीक है, पता लगता है, एंड आप जाके खरीदते हो, तब जाके कंपनी को फायदा होता है, फिर कंपनी उसमें से हीरो हीरोइन को, सेलिब्रिटी को पैसा देती है। क्लियर है? तो बिकेगा तो पैसा आएगा। क्लियर है? बिकता है तो ही पैसा आता है। ठीक है, नहीं बिकता है तो पैसा नहीं आता। बिकेगा तभी तो सेलिब्रिटी को पैसा मिलेगा ना। एग्जैक्टली। तो जब एडवर्टीजमेंट होती है तो ही बिकते हैं, और बिकता है तो कंपनी को फायदा होता है, और फिर हम जैसे लोगों को पैसा देती है। क्लियर है? तो सेलिंग अलग अलग है, जुदा जुदा, और एडवर्टीजमेंट अलग अलग। जो एडवर्टीजमेंट करता है वो कभी सेल नहीं करता है। शाहरुख खान कभी सेल नहीं करते हैं, फेयर एंड हैंडसम ले लो। कैटरीना कैफ कभी आपको सेल नहीं करेंगे कि भाई साबुन खरीद ले, ना ना ना, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। बेच कौन रहा है? दुकानदार। तो हम क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट। क्या हम बेचेंगे? नहीं। तरीका डिफरेंट है, प्रोसेस डिफरेंट है। 2-4 दिन की ट्रेनिंग के दौरान में आप सारी चीजें कंप्लीटली समझ जाओगे। ऑलराइट, क्लियर है? ओके, वेल कंग्रेचुलेशन, आपने इस सीरीज में, है ना, ये जो वीडियो है आधा कंप्लीट कर लिया है, और हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो चुकी होगी। बट अब मैं आपको क्लियर करवाता हूँ व्हाई फॉरएवर, यानी कि फॉरएवर ही क्यों करना है।
सर मैं जॉब भी तो कर सकता हूँ ना, जॉब भी तो कर सकता हूँ ना सर, पर्यावरण के साथ में काम करने की क्या जरूरत है। देखो बेसिकली क्या है, अब मैं आपको बिजनेस और जॉब के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, जॉब करने के लिए हम 20 साल पढ़ाई करते हैं, होता है ना, ग्रेजुएशन करते करते आपकी उम्र 20 साल तो हो गई होगी अभी, है ना। जब तक आप ग्रेजुएशन करोगे 20 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप डिग्री लेके निकलते हैं तो क्या लगता है, कंपनी आके आपको बोलेगी कि मैं 5 लाख दूंगा, दूसरी कंपनी आके बोल रही नहीं नहीं मैं 10 लाख रुपया महीने का दूंगा, और तीसरी कंपनी बोल रही नहीं नहीं मैं 15 लाख महीने का दूंगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्या करते हो आप, जैसे एक डिग्री लेके निकलते हो क्या करते हो, तैयारी करते हो। किस चीज के लिए? सरकारी नौकरी के लिए। जिनको सरकारी नहीं निकलती है, प्राइवेट नौकरी के लिए भी करना पड़ता है, हाँ। तो हम क्या करते हैं, 20 साल तो पढ़ने में लगा दिया, 5 साल हम तैयारी करते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए। तो लाइफ में कितने साल चले गए, 25 साल चले गए। अब 25 साल की उम्र में मान के लेके चलो आपको 20,000 की नौकरी लगती है। कितनी? 20,000 की नौकरी लगती है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी तो सरकारी नौकरी लगेगी, मैं तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। देखो आप एक पिंजरे में कैद हो, आपको मार्केट के हालात के बारे में पता ही नहीं है। आपके सपने बहुत बड़े हैं, पर रियलिटी में, फील्ड में अगर आप उतरोगे तो देखो रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। देखो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं, कुछ न्यूज़पेपर है, देखो मैं कुछ खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग आज हालात ऐसे हैं, छत में जाओ, छत में जाके, है ना, पत्थर लेना है और पत्थर लेके नीचे फेंकना। तो आज के समय में जो पत्थर है वो किसी न किसी ग्रेजुएट के सर के ऊपर गिरेगा। हो सकता है वो इंजीनियर होगा, हो सकता है वो एमबीए होगा, या फिर हो सकता है वो एक मेडिकल स्टूडेंट होगा, पढ़ा लिखा बेरोजगार, पढ़ा है, डिग्री भी है, बट काम नहीं है। ये देखो कुछ न्यूज़पेपर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। लोग चपरासी बनने के लिए क्या कर रहे हैं, लाइन पे लगे। कितने लोग हैं देखो जरा, कितने लोग हैं, पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितनी है, और कितने लोग लाइन में खड़े हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, है ना। और इंजीनियर ना बनने के लिए कोर्ट, है ना, बोल रही है, देखो कोर्ट बोल रही है कि मत बनो इंजीनियर। देखो ये हालात है, इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कैसे, है ना, काम के लिए, कैसे कैसे चीजों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो पढ़ लो यहाँ पे, है ना, पढ़ते जाओ। तो ये हालात है सरकारी नौकरी की। अगर आप सरकारी नौकरी मिल जाएगा, खुश होके बैठे हुए हो, तो जागो, रियलिटी कुछ डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आप जाते हो, लाइक आपको अगर आर्मी बनना है तो ऐसा नहीं कि आप ही हो वहां पे भागने के लिए, आपके जैसे हजारों लोग हैं, हमें कम्पीट करनी पड़ेगी। जो बेस्ट होगा उसको मिलेगा, बाकी को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो मान लेते हैं कि आपको 25 की उम्र में 20,000 की नौकरी मिल गई, महीने की 20,000 की, ठीक है। 25 की उम्र है, महीने की 20,000 की नौकरी मिल गई। अच्छा आप बताओ, क्या ये आपके घर के बाहर लगेगा? क्या है आपको घर के बाहर लगेगा? नहीं। हो सकता है आपको थोड़े से बड़े शहरों में जाने पड़े, दिल्ली जाना पड़ सकता है, चंडीगढ़ जाना पड़ सकता है ना। मैं खुद देहरादून से बिलोंग करता हूँ, तो देहरादून आना पड़ सकता है, ठीक है। और भी है, बेंगलोर, कर्नाटका, है ना, ऐसी जगह में जाना पड़ सकता है। तो वहां पे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा। 20,000 आपकी कमाई है, 6,000 के रूम लेके रहोगे, ठीक है। 6,000 की रूम लेके रहोगे मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, खाना भी खाना पड़ेगा, है ना। 3-4 हजार आपने खाने में खर्चा कर दिया, ठीक है। अब जहां पे रूम है वहां पे ऑफिस नहीं है, ऑफिस से रूम से ऑफिस जाने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। अगर आपके पास बाइक है तो पेट्रोल भराने पड़ेंगे, है ना, वरना रिक्शा में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी 1-2 हजार आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने क्या किया, अगर आपने बाइक लिया है तो उसका ईएमआई भरना पड़ेगा। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया था तो एजुकेशन लोन जो घर वालों ने लिया है उसको, है ना, पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको छोटे छोटे भाई बहन है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी पड़ेगी, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप मुझे बताओ, 20,000 की नौकरी करके कितना बचा लोगे? अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, हालात ऐसे हैं, है ना। अगर आप शादी करोगे, बच्चे हो गए, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, किंडरगार्टन की एजुकेशन भी 10,000 से ज्यादा है महीने की। तो ये हालात है, तो क्या बचेगा आप मुझे बताओ। 20,000 आपने कमाए, कितने बचा लोगे, सोचो। आप सोच रहे होंगे सर मैं 10,000 बचा लूंगा, ठीक है, मान लेते हैं 10,000 आपने बचा लिए हैं। अब एक महीने में आप 10,000 बचा रहे हो, तो पूरे 12 महीने यानी कि 1 साल के दौरान में आप 1 लाख रुपया ही बचा पाओगे। कितनी? 1 लाख रुपया। क्यों? वैसे तो 1,20,000 होता है, मान लेते हैं 1 लाख बचा रहे हो। कभी दिवाली आती है ना, कभी खुद का बर्थडे आता है ना, कभी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ जाता है, कभी मम्मी पापा का एनिवर्सरी आ जाता है, होता है ना, ठीक है। फिर जिस दिन हमारी सैलरी आती है, दोस्त बोलते हैं, है ना,
फिर हम चले जाते हैं, उनकी पेमेंट भी करते हैं, खर्चा आज तेरा भाई करेगा, होता है ना, ठीक है, टसन दिखाने के लिए। तो 10,000 बचा रहे हो हर महीने, एक साल में आपको हो गए 1 लाख बच रहे अकाउंट में। यही नौकरी आपने 40 साल किया, कितनी, 40 साल किया। एक साल में 1 लाख बचा रहे थे, 40 साल में 40 लाख बचाओगे। हालांकि बचेगा नहीं, क्योंकि 40 साल है ना, उसमें क्या होगा, आप बोल रहे होंगे कि सर मेरी सैलरी बढ़ेगी भी, तो सैलरी भी बढ़ेगी मेरे भाई, और महंगाई भी बढ़ेगी मेरे भाई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी मेरे भाई। बच्चे आएंगे, वाइफ होंगे, मम्मी पापा के लिए करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारे खर्चे बढ़ेंगे। मान लेते हैं 40 साल नौकरी करके आपने अपने जेब में 40-50 लाख रुपए बचा दिए। अब आप मुझे बताओ, क्या आप एक छोटी सी जमीन की टुकड़ा भी ले पाओगे 40 लाख रुपए में? एक अच्छी सी शहर में, सिटी में ले पाओगे? आज की हालात की बात कर रहा हूँ, एक जमीन की टुकड़ा लेने के लिए भी ना 1 करोड़ से ऊपर की पैसा लगता है। पर आज आपके पास में पैसे हैं क्या खरीदने के लिए? पैसा कब आएगा? 40 साल नौकरी करके रगड़ने के बाद। अच्छा, उस टाइम में जो जमीन की कीमत आज है, क्या वही रहने वाली है, या वो भी बढ़ेगा, वो भी महंगाई होगी? एग्जैक्टली। क्या आप एक अच्छा घर बना सकते हो? डेफिनेटली नहीं। क्या आज के समय में इंजीनियरिंग करवानी है अगर, है ना, चंडीगढ़ जैसे शहरों से अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवानी है, एक बच्चे की एजुकेशन में ही 25 लाख रुपए आएगा। फीस है, आप गूगल में जाके चेक करना। 2 बच्चे हो गए, कहाँ से कर पाओगे? फिर शादी करवानी है ना, आपके सपने हैं कि यार देश विदेश घूमूं, गाड़ी लूं, वो नहीं हो पाएगा। तो जॉब ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें आप भूखे मर नहीं सकते और तरक्की आप कर नहीं सकते। क्या बताया मैंने? जॉब ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें आप भूखे मर नहीं सकते और तरक्की आप कर नहीं सकते। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना जॉब के बारे में? अभी सिर्फ समझा रहा हूँ जॉब के बारे में, और फिर आएंगे बिजनेस के ऊपर। ठीक है, सोच के देखो, भगवान ना करे 40 साल आपने मेहनत किया, पैसे बचा बचा के रखे, है ना, 40 साल बाद बुढ़ापे में कोई एक भयानक बीमारी लग जाती है आपको, तो बचाए हुए पैसे सारे के सारे कहाँ जाएंगे? इलाज में खर्चा हो जाएगा। तो कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो जॉब कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, आपके दोस्त यार होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, किसकी लाइफ देख के आपको लगता है कि यार इसकी जिंदगी तो सेट है? किसकी लाइफ देख के आपको लगता है कि यार इसकी जिंदगी तो सेट है, मुझे भी इसकी तरह ही जॉब करना है? अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, है ना, देश विदेश घूम रहा होगा आपका दोस्त। हाँ, कौन सा दोस्त है आपका? किसकी जिंदगी देख के आपको अरे यार ये तो भयंकर मजेदार जिंदगी, ड्रीम लाइफ जी रहा है, मुझे भी ऐसा ही लाइफ चाहिए? किसको देख के लगता है? हो सकता है 5% लोग होंगे। कितनी? 5% लोग। बट 95% लोग क्या कर रहे हैं? सोच के देखो, अगर आज, है ना, गोवा जाने का मन करता है आपको, जाके आपको दोस्त को बोलो जो जॉब करता है, भाई चलना गोवा चलते हैं घूमने के लिए, पता है क्या बोले? यार पैसे तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। यही है भाई हालात, रियलिटी। ठीक है, एक चीज और क्लियरिटी करूं, अच्छा आपके माँ बाप, है ना, मेहनत कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? बताओ। मेहनत कर रहे हैं ना, मानते हो ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? आपके माँ बाप भी मेहनत कर रहे हैं। बट आप मुझे बताओ, अभी आपको गोवा जाने का मन करता है, क्या आप जा पाओगे? क्या इतने पैसे हैं आपके जेब में? क्या आपके मम्मी पापा जा पाए आज तक? नहीं। तो क्या आप सपने वाली जिंदगी, ड्रीम लाइफ जी पा रहे हो, क्या सिर्फ गुजारा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देखो सोचो, जॉब ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप भूखे मर नहीं सकते और तरक्की आप कर नहीं सकते। लोग क्या करते हैं, 60 की एज में रिटायर होते हैं, है ना, महीने की 60-70 हजार तक पहुंचते हैं, और 60 की उम्र में एक छोटी सी गाड़ी लेके आते हैं, अल्टो टाइप में, है ना, अल्टो लेके आते हैं। अब देखो उम्र तो 60 हो गई, क्यों? क्योंकि 20 साल तो पढ़ने में निकाल दिए, 40 साल हमने बॉस के, है ना, नौकरी करे, नौकर बन के रह गए, है ना। अब 60 की उम्र में अल्टो खरीद के पता है क्या करते हैं लोग? रुमाल लेते हैं, पानी डालते हैं, शीशा चमकाते रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, 60 की उम्र में घूमने में मजा आएगा या ये 20-25 साल की उम्र में घूमने में मजा आएगा? आप मुझे बताओ, क्या आप भी वही करना चाहते हो कि 60 की एज में रिटायर हो जाऊं, 40 साल जॉब करूं, है ना? क्या यही करना चाहते हो? अच्छा आप मुझे बताओ, अगर अगर अभी मैं आपको पनीर और चावल खाने को देता हूँ, क्या बोला? पनीर और चावल खाने को देता हूँ, कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, है ना, मुंह पे पानी आ रहा होगा, भूख भी लग रही होगी, है ना, बोरिंग सा भी लग रहा होगा, बट एक टाइम में तो मजा आ जाएगा। बट मैं आपको कहता हूं कि मैं ना रोज आपको 100 रुपए दे रहा हूं, बट आपको 7 दिन तक, सिर्फ कितनी, 7 दिन तक
सुबह शाम पनीर चावल ही खाना है और कुछ नहीं मिलेगा, कैसा लगेगा? हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप खा लो, है ना? क्यों? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं क्या बोलता हूँ कि भाई साहब आपने यही पनीर चावल आने वाले 40 साल तक खाने हैं, सुबह शाम रात दिन यही खाने हैं, क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो आप सोच के देखो, रोज आप पनीर चावल नहीं खा सकते हैं तो आप 40 साल तक, है ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर कैसे कर पाओगे? कुछ भी चेंज नहीं होगा आपको लाइफ में। उसी रोड से जाओगे, उसी रोड से आओगे, उसी रोड से जाओगे, उसी रोड से आओगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक ही चीज चेंज होगा, वो है आपका टिफिन। क्या चेंज होगा? आपका टिफिन, लंच बॉक्स, है ना, वाइफ ने जो बना के भेजा है उसी में आपको खुश होना पड़ेगा, ठीक है। अब लोगों की जिंदगी पता है कैसी हो चुकी है? लोगों की जिंदगी मंडे से लेके सैटरडे तक, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। इसीलिए लोगों की जिंदगी बॉक्स वाली जिंदगी हो चुकी है। कैसी जिंदगी हो चुकी है? बॉक्स वाली जिंदगी हो चुकी है। अब मैं आपको समझाता हूँ। सुबह आप उठते हो, कहाँ से उठते हो? बेडरूम नामक बॉक्स से होता है ना, वो 4 कोना होते हैं उसके, बॉक्स जैसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो बेडरूम है वो कहाँ पे है? रूम के अंदर। अच्छा, रूम कैसा है? चारों दीवारों के अंदर बॉक्स जैसा ही है, ठीक है। अब आप सुबह उठे, फ्रेश होने के लिए आप जाते हो, कहाँ जाते हो? वॉशरूम में जाते हो। वो कैसा है? बॉक्स जैसा ही है, चारों कोने में बंद है, ठीक है। उसके बाद है ना, नाश्ता वास्ता खा के आप एक छोटा सा बॉक्स लेके ऑफिस के लिए निकलते हो, और वो बॉक्स क्या है? टिफिन बॉक्स, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? टैक्सी नामक बॉक्स में बैठते हो और ऑफिस के लिए निकलते हो। ऑफिस में आपको बॉस ने एक छोटा सा कैबिन दिया हुआ है, कैबिन, है ना। कैबिन कैसा होता है? एक देखो, ऐसा होता है कैबिन। इसी बॉक्स में पूरे 40 साल आपको जॉब करनी है, ठीक है। अब फिर क्या होता है? शाम को छुट्टी होती है, ठीक है, शाम को छुट्टी होती है। टैक्सी नामक बॉक्स में बैठ के आप घर को निकलते हो। आप थके हुए आए थे, आपने क्या किया? फोन नामक बॉक्स को लिया, फोन नामक बॉक्स को लिया, ये बॉक्स जैसा ही है ना फोन, ठीक है। अब आपने क्या किया? इसमें थोड़ी टाइम के लिए कार्टून देख लिए, रील्स देख लिए, है ना। तो उसके बाद डाइनिंग टेबल कैसा होता है? बॉक्स जैसा, है ना। खाना खिलने के लिए डाइनिंग टेबल में जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको तारक मेहता का शो देखना है या फिर कॉमेडी देखना है, आप क्या करते हो? टीवी नामक बॉक्स को ओपन करते हो। टीवी बॉक्स जैसे होता है, किससे ओपन करते हो? रिमोट नामक बॉक्स, वो भी बॉक्स जैसा ही 4 कोना होता है। कुछ लोग तो मरने के बाद भी बॉक्स में ही पैक होकर निकल जाते हैं, कुछ लोग तो बॉक्स में ही पैक होके निकल जाते हैं। ये है जिंदगी जो आपको 40 साल जीनी है, इससे अलावा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। समझ में आ चुका? क्लियरिटी है? ओके। आज के हालात ऐसे हैं, अगर टमाटर और प्याज महंगे हो जाए ना, इंडिया के 90% लोग टमाटर और प्याज को खाना भी छोड़ देंगे। बीच में मीम्स आए थे ना काफी, टमाटर महंगी हो गई थी, प्याज महंगे हो गए थे, है ना, नींबू तक महंगे हो गए थे, लोगों ने खाना ही छोड़ दिया। सोचो ऐसे हालात, क्या आप भी यही करना चाहते हो? कभी हम शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, है ना, वहां पे हमें कुछ बहुत अच्छी चीजें पसंद आती है, जैसे जारा का जैकेट है ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास, ठीक है। अब मुझे ये चीज पसंद आ गया, ठीक है। पर हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो पता है क्या करते हैं? पहले प्राइस टैग देखते हैं कि भाई साहब कितने का है। अगर मेरे जेब में पैसा होगा तो मैं खरीद पाऊंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा। क्या करूंगा? बहानेबाजी। भैया मुझे लाल कलर में चाहिए था, आपके पास तो नीली वाली है, मैं अगली बार आता हूँ, ठीक है। ये हालात है, कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे जिंदगी भर। दिवालियों में हम क्या कर रहे हैं? वही सोन पापड़ी इधर से उधर, ये हालात है भाई, ठीक है। और हमें ये हालात को चेंज करना है, ये हालात को क्या करना है? चेंज करना। वेल, फिर भी कुछ लोग होंगे जो, है ना, गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, यार मुझे तो गवर्नमेंट नौकरी ही करनी है ना। तो मैं आपको कुछ रियलिटी बताने वाला हूँ। देखो, अभी अग्निवीर वाला इंसिडेंट हुआ, समझते हो आप अग्निवीर क्या था वहां पे, है ना। तो जितने भी जवान हमारे, है ना, फौज में जाते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए कर दिया गया। आप 4 साल ही फौज में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, उसके बाद फिर से बेरोजगार, ठीक है। अग्निवीर वाला इंसिडेंट। बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या हो रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको नुकसान पे चला रही है, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है? प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना, अंबानी टाटा जैसे लोग, है ना, खरीद रहे हैं, अडानी जैसे लोग खरीद रहे हैं उसको। अभी है ना, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, वो प्राइवेट हो चुका है।
ठीक है। बहुत ही जल्द इंडियन रेलवे वो भी प्राइवेट होने वाला है, अडानी जी इसको टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो खतरनाक जो रिजल्ट आने वाला है वो है सरकारी टीचर्स के लिए, क्योंकि जो सरकारी टीचर हैं उनका भी सिर्फ 4 साल के लिए होने वाला है। सिर्फ 4 साल आप टीचर बन सकते हो, उसके बाद फिर से बेरोजगार। ठीक है। और एक चीज और है, एआई। समझते हो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अब ज्यादातर काम डिजिटल होने वाले हैं, कंप्यूटर करेंगे, रोबोट्स करेंगे। अभी फिलहाल आपने देखा होगा है ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी की आवाज में गाना बना रहे हैं, तो सिंगर का जॉब क्या हो गया, चला गया। किसी भी आवाज में आप है ना वीडियो को बना सकते। फॉरेन कंट्री में, बाहर देशों में कुछ ऐसे गाड़ियां आ चुकी हैं जिनको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। एंड बहुत सारी कंपनी जैसे जोमेटो है, ठीक है, उसके बाद अमेजोन है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी डिलीवरी ड्रोन के थ्रू कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने माइंडसेट को आपको चेंज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, क्लियर है? अब मैं आपको समझाता हूँ बिजनेस के बारे में। क्या समझाता हूँ? बिजनेस के बारे में। ठीक है। अब सोच के देखो, आपने क्या किया, आज आपने कॉलेज खोला। क्या खोला? कॉलेज खोला। आप कॉलेज के मालिक हो। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कॉलेज में सारा काम क्या आप खुद अकेले करोगे या टीम चाहिए? कॉलेज में सारा काम अकेले करोगे या लोग चाहिए? डेफिनेटली लोग चाहिए, है ना। अब आप मुझे बताओ, कॉलेज में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे नॉलेजेबल जो किताबी नॉलेज होता है ना, वो किसको है? टीचर को है या मालिक को है? क्या वो क्लास में जाके पढ़ा सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता है। तो नॉलेज किसको थी सबसे ज्यादा? टीचर्स को थी। ठीक है। एंड सुबह शाम रात दिन मेहनत मजदूरी कौन कर रहा है? सुबह शाम रात दिन कौन रगड़ रहा है? टीचर्स रगड़ रहे हैं। बट मालिक क्या कर रहा है? आराम से बैठा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, मकान, ऐसो आराम, लग्जरी लाइफस्टाइल, है ना, ड्रीम लाइफ, किसके पास में है? टीचर या मालिक? आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली मालिक के पास में। बट मालिक तो काम करता ही नहीं है, वो तो बैठा रहता है। कैसे हो पाया? बिकॉज ये बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। बिजनेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप बैठे भी रहो तब भी काम चलता ही रहता है, पैसिवली ग्रो करता है। बट जॉब के अंदर ऐसा नहीं है। जॉब में आपको रोज सुबह शाम रात दिन जाना पड़ेगा। अब मान लो कॉलेज के मालिक है ना 2-4 दिन के लिए घूमने चला गया, हफ्ते दिन के लिए घूमने चला गया अपने फैमिली मेंबर के साथ में, तो उसका कॉलेज क्या बंद हो जाएगा? क्या उसका काम बंद हो जाएगा? नहीं होगा। बट आप जॉब छोड़ के घूमने चले गए हफ्ते दिन के लिए, तो फिर क्या होगा? सोच के देखिए। अब मान के लेके चलते हैं जो कॉलेज का मालिक है उसका डेथ हो गया, मर गया वो, तो आप मुझे बताओ क्या कॉलेज बंद हो जाएगा या चलता ही रहेगा? डेफिनेटली चलता ही रहेगा और उसके घर वालों को पैसा आता ही रहेगा। बट आज आपको कुछ हो जाए, मान लो आप महीने की 1 लाख रुपया कमा रहे हो, आज आपको कुछ हो जाए तो आपके घर में है ना जो मम्मी है, पापा है, कल को शादी हो जाएंगे, है ना, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको पैसा कैसे आएगा? तो आप भी ये सवाल को ध्यान से समझना। कल को आप जॉब करोगे, मान लो अच्छी सैलरी पैकेज मिल रही है, बट भगवान ना करे कुछ हो गया, आपके घर में पैसे कैसे आएंगे? बट अगर मैं फॉरएवर लिविंग में काम कर रहा हूँ, इट्स अ बिजनेस। बिजनेस में जितने भी फायदे होते हैं सेम टू सेम फायदा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मुझे अगर कुछ हो जाए तो फॉरएवर के थ्रू मुझे मेरे घर वालों को पैसा आएगा। इट्स लाइक अ पेंशन सिस्टम होता है ना, पेंशन, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस चलता रहेगा। मैं आपको क्या समझाया, कॉलेज के मालिक को अगर कुछ हो जाए फिर भी कॉलेज चलता ही रहेगा। मान लो कल को अंबानी को कुछ हो गया, श्री टाटा जी को कुछ हो गया, फिर भी उनका बिजनेस तो चलता ही रहेगा ना। सेम है, इसको कहते हैं बिजनेस। ठीक है, क्लियर है? नाउ देखो, इंडिया में आजादी मिली थी है ना 1947 अगस्त 15 तारीख को। अंग्रेजों से तो हमने आजादी पा लिया। आजादी का मतलब समझते हो? जो चाहे हम कर सके, है ना, जहां जाने का मन करता है ना, जो खाने का मन करता है, अपने हक के लिए जो है ना सर उठा के जीने के लिए हमें आजादी तो मिल गई अंग्रेजों से। लेकिन फिर भी आज हम गुलाम बन के रह गए हैं। एक चीज ने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है और वो चीज है पैसा। क्यों? क्योंकि आजादी का मतलब है आप खुल के जी सको, जैसा आप करना चाहते हो, जहां आप जाना चाहते हो वो कर सको। अंग्रेजों से तो छुटकारा मिल गया, आजादी मिल गई, मानता हूं, लेकिन क्या आप आज खुल के जी पा रहे हो इसके बिना? क्या आज आप जहां जाना चाहते हो, गोवा घूमने का मन करता है, जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो। हमें किसने जकड़ के रखा हुआ है? हमें किसने कैद करके रखा हुआ है?
हमें किसने गुलाम बना के रखा हुआ है? वो है पैसा। तो हमें आज एक फ्रीडम नहीं मिली है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। कुछ खरीदने से पहले, कहीं जाने से पहले, कुछ खाना खाने से पहले हमें पर्स चेक करना ना पड़े, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आज बिजनेसमैन को कुछ करने का मन करता है, कहीं जाने का मन करता है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो खुद का मालिक है, पैसों की दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटा, हम जो ये सुबह शाम रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, है ना, ये हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं बेटा। क्योंकि जो जिंदगी हम नहीं जी पाए, जैसे जिंदगी हम नहीं जी पाए, जो हमें नहीं मिल पाया, वो शायद तुम्हें मिल जाए बेटा, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। बोलते हैं? कितने लोगों के घर में बोलते हो? अगर बोलते हैं तो नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, या तो सब्सक्राइब कर दो। बोलते होंगे डेफिनेटली, मुझे भी ऐसे बोला जाता है मेरे फैमिली मेंबर द्वारा। बोलते हैं बेटा, इतना जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। इंसान दो ही रोटी खाता है, लेकिन जो मैं नहीं कर पाया ना अपनी जिंदगी में, जवानी में, जो मैं लाइफस्टाइल नहीं जी पाया, जो मेरे सपने थे वो पूरा नहीं हो पाया, है ना, वो तुम पूरे कर लो, इसीलिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं। बट आप सोच के देखो, क्या आप अभी जैसे जिंदगी जीना चाहते हो, क्या आप जी पा रहे हो? नहीं जी पा रहे हो ना। अभी आपको गोवा जाने का मन करता है 7 दिन के लिए, क्या आप जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो। तो हमारे घर वालों ने जो कहा था, बेटा जैसी जिंदगी हम नहीं जी पाए, शायद तुम जी लो, इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो तुम जी लो। क्या जी पाए? नहीं जी पाए। माया जाल है ये, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोग चाहिए आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और ऐसे वीडियोस देखने पड़ेंगे थोड़ा सा दिमाग को खोलने के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट, अब बिजनेस के अंदर क्या होता है? पैसिव इनकम आता है, बट जॉब के अंदर क्या होता है? एक्टिव इनकम आता है। समझाता हूँ। एक्टिव इनकम बताया था ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और बताया था आपको, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, अगर हमें कुछ हो गया, अगर हमने काम छोड़ दिया, पैसा नहीं आएगा। क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपका घर है, क्या है? ये आपका घर है। 2 किलोमीटर दूर एक नदी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इस नदी से घर तक पानी लेके आना है, ठीक है। नदी से घर तक पानी लेके आना है। तो आपके पास में एक तरीका है, एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि रोज आप घर से बाल्टी लेके उठो, बाल्टी लेके पैदल चल के नदी तक जाओ, बाल्टी डुबाओ, पानी उठा के लेके आओ। जिस दिन पानी लेके आओगे काम चलेगा, जिस दिन पानी लेने नहीं जा पाए काम नहीं चलेगा। क्लियर है ना? तो यही तो कर रहे हैं ना 95% लोग। रोज सुबह शाम जाओ, काम करो, करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। बट एक ऑप्शन और है आपके पास, जो ये काम था ना, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। क्या कहते हैं? एक्टिव इनकम। काम करेंगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट ये होता है जॉब के अंदर, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है, आपको घर से नदी तक पाइप जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाइपलाइन जड़ान करना पड़ेगा, पाइप जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना आसान नहीं है, अगर आसान होता तो सारे लोग कर लेते। आसान नहीं है, बिजनेस आसान नहीं है, ठीक है। अब जिस दिन आप पाइप जोड़ दोगे, नदी से घर तक पाइप जोड़ दोगे, एक नलका लगा दोगे, है ना, अब आपको रोज सुबह शाम उठ के बाल्टी लेके पैदल चल के, है ना, घर से नदी तक जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठो, नलका खोलो, जब जब नलका खोलोगे पानी आता ही रहेगा। रात को चाहिए रात को आएगा, सुबह चाहिए सुबह आएगा, 1 बाल्टी चाहिए 1 बाल्टी आएगा, 10 बाल्टी चाहिए 10 बाल्टी आएगा। सोते ही रहोगे तब भी बाल्टी भरता ही रहेगा, बीमार पड़ गए तब भी आपको पानी मिलता ही रहेगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, और ये होता है बिजनेस के अंदर, ये होता है बिजनेस के अंदर। क्लियर है? ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है नौकरी करके नौकर बनूं, ठीक है, नौकरी करके नौकर बनूं या बिजनेस करके बॉस बनूं। तो आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, नौकरी करके नौकर बनना है या बिजनेस करके बॉस बनना है, ठीक है। देखो भाई, हार्ड वर्क का समय चला गया। क्या आप वाकई मानते हो कि हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, है ना, पैसा आता है, अमीर बना जाता है? क्या आप वाकई मानते हो? मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो जो रिक्शे चलाने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लेबर हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। ऐसा नहीं है। फिर कुछ लोग सोचते हैं, हाँ जी सर, मेहनत से तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, नॉलेज से जरूर आ जाता है, एजुकेशन से बहुत आता है पैसा, ठीक है। अब जो टीचर हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, क्या उनको नॉलेज नहीं है क्या? एग्जैक्टली है। बट
जो टीचर हैं क्या वो मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू जैसे गाड़ियों में आते हैं पढ़ाने के लिए? नहीं। तो इतना ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी वो भी तो किसी न किसी के नीचे नौकर बन के ही काम कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। पैसा आता है स्मार्ट वर्क से। किससे? स्मार्ट वर्क से। ओके, सो स्मार्ट वर्क से पैसा कैसे आता है वो मैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूं। अच्छा, क्या आप किसी यूट्यूबर को जानते हो? उनकी एज क्या है? 20, 22, 25 साल की उम्र है। जाके गूगल करना, यहाँ पे मैं कुछ यूट्यूबर की मंथली इनकम यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, देखो कितने कमाते हैं। सौरभ जोशी है, महीने की 1 से लेके 2 करोड़ रुपए कमाता है महीने की। जो आप पूरी जिंदगी नहीं कमा पाओगे ना, महीने की कमा रहे हैं। कैसे हो पाया? हार्डवर्क करके हुआ क्या? नहीं, मेहनत मजदूरी से हुआ नहीं, स्मार्ट वर्क से किया ना। स्मार्ट वर्क के थ्रू। अब मान के लेके चलो ये सौरभ जोशी है, महीने की 1 करोड़ कमा रहा है मान लो, महीने की, ठीक है। अब एक अंकल है जिनकी उम्र है 60, ठीक है, रिटायर ले चुके हैं। अब उनको सौरभ जोशी जाके बोलता है कि अंकल मैं तो एक वीडियो बनाता हूँ, महीने में 10-12 बना देता हूँ और मैं महीने की ना 1 करोड़ कमाता हूँ। सौरभ जोशी बोलता है अंकल को कि महीने की 1 करोड़ कमाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, कैमरा रेडी लेता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, आज क्या खाया, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये मैं बना के डाल देता हूँ, 1 करोड़ कमाता हूँ। क्या अंकल मानेंगे? नहीं, है ना। 21st सेंचुरी की बिजनेस को करने के लिए माइंडसेट भी 21st सेंचुरी वाला चाहिए। नोकिया के फोन में हम पबजी नहीं खेल सकते हैं। नोकिया के फोन में जो आता था ना, कीपैड वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, कीपैड वाला बोल रहा हूँ, है ना। हालांकि नोकिया चेंज हो चुकी है, पहले कीपैड वाली आती थी, अब ऐसे आ चुकी है। बट जो हमारे पैसे कमाने के तरीके हैं, पहले भी यही था और आज भी यही है, चेंज नहीं हुआ। तो हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा अपने तरीकों में। सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, बट क्या आप ऑनलाइन पैसे बना रहे हो? हमने बहुत मजाक उड़ाया उन टिकटॉक वालों की, क्या लड़कियों की तरह डांस करते रहते हैं लड़के होके। बट बताओ ना, उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने प्लेटफॉर्म का यूज किया, आज वो महीने की करोड़ रुपया बना रहे हैं, सेलिब्रिटी हैं, मिलियंस में फॉलोअर हैं। देख लो, ये देखो, ऐसे ऐसे लोग महीने की करोड़ रुपया कमा रहे हैं। बट क्या आपने कमाया? नहीं। वो भी वही लड़का है, मिडिल क्लास के उठ के आया, आप भी मिडिल क्लास से हो, मैं भी हूं, बट उसने उस प्लेटफॉर्म का यूज किया। तो मैटर ये नहीं करता आपके पास में कितनी डिग्री है, मैटर ये नहीं करता आपको क्या क्या नॉलेज है, मैटर ये करता है कि आप उस नॉलेज को किस फील्ड में यूज करो, किस प्लेटफॉर्म में यूज करो। तो फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस के सारे फायदे देती है और आपके सपने पूरे करने के लिए फॉरएवर लिविंग हेल्प करती है। आपके ड्रीम कंप्लीट हो सकते हैं फॉरएवर लिविंग के थ्रू। तो फाइनली हम वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, बट अंत में, एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। इंडिया बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखता है, हम जो यूथ है इंडिया के, बहुत ज्यादा पोटेंशियल लोग हैं, बट इंडिया फिर भी आज उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। दूसरे कंट्री के मुकाबले इंडिया अभी भी पीछे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो यूथ है ना, यूथ, उसके अंदर 4 प्रॉब्लम है। क्या है? 4 प्रॉब्लम है यहाँ के यूथ को। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, नेगेटिव एटीट्यूड। क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड। वो क्या करते हैं, वो अपने दिमाग के ढक्कन को बिल्कुल बंद रखते हैं, नहीं नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, ठीक है। कबूतर अगर आंख बंद कर ले, बिल्ली वापस नहीं जाएगी, हाँ देखिए। तो सेम तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी आई है तो ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी बढ़िया है या नहीं है देख लो, सोचते हैं अच्छा ये तो स्कैम है, फ्रॉड है, मेरे पैसे लूट लेंगी, भाग लेंगी मुझे, है ना। समझ रहे हो ना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार 21 साल का लड़का जैसा लगता है, दाढ़ी मुझ भी अच्छे से नहीं आई है, ये हमें सिखा रहा है। बट जितना पैसा आप बना रहे हो ना पूरे साल भर में, हो सकता है मैं 1 महीने में बनाता हूँ। दोस्त, ये फर्क है। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव एटीट्यूड मत रखो। क्या पता आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो मेरे को, क्या पता आपसे ज्यादा लोगों को ट्रेन करके बैठा हो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा प्रॉब्लम, मुझे सब कुछ आता है। इंडिया के लोगों को मानसिकता, अगर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या बता रहा है, मुझे सब कुछ आता है, तो हमने सुने हुए हैं। अगर किसी को फॉरएवर के बारे में समझाओ ना कि दोस्त हम ड्रीम लाइफ जी सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, स्मार्ट वर्क करते हैं, आजा महीने के लाखों रुपए कमाएंगे, घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, गाड़ी भी आएंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल, ड्रीम लाइफ को कंप्लीट करेंगे, बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। यार वो आदमी बोल रहा है ना, जिसके जेब खाली पड़ा हुआ। अंबानी जी आके बोले मुझे सब कुछ आता है तो ये लड़का मानेगा, बट आपके जेब खाली है फिर भी आप बोल रहे हो मुझे सब कुछ आता है, मैं नहीं मानूंगा। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया के यूथ को, ठीक है। तीसरी चीज, इंडिया के लोग सीखने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना फॉरएवर लिविंग में पहले सीखना पड़ेगा,
ना 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होती है। जो आपके सीनियर हैं, जो आपके सर हैं, वो आपको सिखाएंगे फ्री में, कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते। बट इंडिया के लोगों को सीखना पसंद नहीं है और कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या बोला? सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, अब सीखना ही नहीं चाहते। देखो, लर्निंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करनी पड़ेगी। और लर्निंग में ही एक चीज छुपी है मेरे दोस्त, अर्निंग। जब तक लर्निंग नहीं होगी, अर्निंग कैसे होगा मेरे दोस्त? सीखना तो पड़ेगा। लोगों को बोलता हूँ भाई स्वर्ग जाना है, लोग बोलते हैं हाँ सर स्वर्ग कौन ही जाएगा, मैं तो चाहूंगा मेरे घर वाले भी जाए, है ना। फिर मैं बोलता हूँ यार भाई फिर तो मरना पड़ेगा। क्या बोलता हूँ? यार भाई फिर तो मरना पड़ेगा। फिर क्या बोलते हैं लोग? नहीं नहीं सर मरना नहीं है, स्वर्ग जाना है पर मरना बिल्कुल नहीं है। देखो ये हालात, सीखना नहीं है पर चाहिए सब कुछ, ये हालात। सो नाउ इंडिया के लोगों में फोर्थ प्रॉब्लम, दैट इज डिसीजन नहीं बना पाते। क्या बोला मैंने आपको? डिसीजन नहीं बना पाते। ठीक है, मैंने बोला फॉरएवर लिविंग है मेरे दोस्त, है ना। अपने फ्रेंड से पूछोगे, इधर उधर पूछोगे, है ना, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, ड्रीम आपके हैं, फैमिली मेंबर आपके हैं, पैसे आपको कमाने हैं, तो डिसीजन किसको लेने होंगे बताओ? आपकी ड्रीम है, डिसीजन कौन लेगा कि मुझे बिजनेस करना है या जॉब करना है, मुझे घिसी-पिटी लाइफ चाहिए या मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए? डिसीजन कौन बनाएगा? तो आपको डिसीजन बनाने पड़ेंगे। अगर खुजली आपको है, पीठ में खुजली आपको है, तो आपको खुजली है तो आपको ही खुजाना पड़ेगा ना। तो इस उम्मीद में क्यों बैठे हो कि कोई और आके आपको खुजाएगा? ठीक है, आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं, तो आपको डिसीजन लेना है। छोड़ दो आपका दोस्त क्या कह रहा है ना, छोड़ दो आपका दोस्त करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर तक आपको मना करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, जो अंकल है ना महीने की 60,000 कमाते हैं, उसको अगर कोई जाके बोले वीडियो बना के 1 करोड़ कमाता हूँ, सौरभ जोशिया जाके बोले, अंकल मानेंगे? नहीं। आपके घर वाले भी पहले नहीं मानेंगे, क्लियर है? नहीं मानेंगे। बट देखा किसने है? आपने। समझा किसने फॉरएवर? आपने। 21st सेंचुरी वाला माइंडसेट किसके पास है? आपके पास, है ना। तो आपको ही डिसीजन बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे ये काम करनी है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, अपनी फैमिली मेंबर की लाइफ चेंज करनी है। बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स के कहने पे डिसीजन नहीं ले पाते। अरे यार अपने फ्रेंड्स से, है ना, 5,000 मांग के देखना, 5,000 मांग के देखना, दोस्त मेरे घर में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मम्मी बीमार हो गई, 5,000 देना जरा। नहीं। तो मुसीबत पड़ने पे आपका दोस्त साथ में नहीं है, बट आप उसी दोस्त का सुन के बैठे हो, यार मजाक उड़ा रहा है, नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये दोस्ती यारी सारी चीजें लंबे समय तक नहीं चलते हैं, समझ में आया? तो डिसीजन आपको खुद को बनानी पड़ेंगी। नाउ फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इंडिया में हर दोस्त के पास आप जाओगे, बोलेगा दोस्त रुक जा चाय पी के जाना। तो इंडिया में चाय और राय, राय यानी कि सलाह, हर आदमी आपको देगा। बट मैटर ये करता है कि सलाह किससे लेनी है। सलाह लेने लायक है तो लेना, तो सलाह उससे लेनी है जो उस फील्ड के अंदर है, जो उस फील्ड का मास्टर है। बट इंडिया में हर गलियों में सलाहकार ज्यादा है। इंडिया में कलाकार कम, सलाहकार ज्यादा है। ठीक है, क्रिकेट देखता हुआ इंसान टीवी में, है ना, बैठ के देख रहा है टेलीविजन, क्रिकेट देख रहा है, सचिन तेंदुलकर को सलाह देता है कि अरे यार इतना इजी शॉट भी नहीं मारता, ओ क्या आज इतना इजी था छोड़ दिया, है ना, देते हैं ना। तो सेम चीज, सलाहकार भरे पड़े हैं। ठीक है, तो किससे सलाह लेना है, किससे सलाह नहीं लेना है, वो आपको ध्यान पे रखना है। सलाह हर आदमी देगा आपको, पता है क्या बोलेंगे? बेटे हमारे बाल सफेद ऐसे नहीं हुए हैं, हमने कर करके छोड़ दिए हैं, हमें मत सिखाओ, फंस जाएगा, डूब जाएगा। अरे वो आदमी बोल रहा है जिसके बनियान में 2 छेद हैं, वो बोलता है मैंने सब कुछ करा हुआ है ना। अगर कुछ किया होता तो कहीं और होता। ठीक है, ये हालात। सो आई नो दैट काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो फॉरएवर की प्रेजेंटेशन देखते ही ये सोचने लग जाते हैं कि सर मुझे क्या करना है और मुझे कैसे करना है। बट दोस्त, क्या और कैसे यानी कि व्हाट और हाउ पे फोकस मत करना। आपने फोकस करना है व्हाई के ऊपर, यानी कि मुझे ये काम क्यों करना है। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपको अपना व्हाई मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा, उस दिन आप ऑटोमेटिकली इस काम को कैसे करना है वो भी पता लगा लोगे, और किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अभी मैं आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को रोक के, है ना, स्टॉप करके मुंबई जाना है। ठीक है, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, मुंबई जाना है और वहां से जाके फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना है। क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि जाने का कोई कारण नहीं है, रीजन नहीं है, वाई नहीं है। वाई क्यों जाए सर, मैं क्यों जाऊं, कोई रीजन नहीं है। बट अभी आपको एक फोन आता है, आपके मम्मी का फोन आता है, या फिर आपके पापा का कॉल आता है, आपके किसी खास रिश्तेदार का कॉल आता है कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है ना,
तुम्हारे रिश्तेदार मुंबई गए थे, है ना, तो दिक्कत आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, है ना, उनको लेके आना पड़ेगा। तो बेटा आप पढ़े लिखे भी तुम ही हो, नौजवान तुम ही हो, तुम्हारे पास टाइम है, हम तो बिजी रहते हैं, हम तुम्हें पैसे भेज रहे हैं, आप मुंबई जाओ और उनको लेके आओ, ठीक है, ऐसा कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप जाओगे या नहीं जाओगे? आपके मम्मी ने कॉल किया है, बताओ जाओगे, ठीक है। अब क्यों जाओगे? पहले मैं कह रहा था तो नहीं जा रहे थे, अब क्यों जा रहे हो? क्योंकि जाने का रीजन मिल गया, वाई मिल गया। अब आपको क्या इस बात की टेंशन है कि मैं कैसे जाऊं? नहीं दोस्त, क्योंकि आपको वाई मिल गया, रीजन मिल गया। जिस दिन आपको अपना वाई मिल जाएगा ना, कारण मिल जाएगा ना जाने का तरीका, हाउ, अपने आप मिल जाएगा। आप चाहे, है ना, ऑटो करके जाओ, आप चाहे बस में जाओ, आप चाहे ट्रेन में जाओ, आप चाहे प्लेन में जाओ, आपकी मर्जी है। जाने के रास्ते हजार हैं, आप ढूंढ लोगे, ठीक है। बट बराबर करने के लिए आप व्हाट पे फोकस मत करना, गलत। हाउ पे भी फोकस मत करना, सबसे पहले फोकस करो व्हाई, मुझे ये काम क्यों करना है। और ये व्हाई यानी कि क्यों करना है, वो सारी की सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर मैंने कोशिश किया आपको क्लियर करवाने की। सो फोकस ऑन योर व्हाई, रीजन फाइंड आउट करो कि आपको ये काम करना क्यों है। कुछ रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मत करो इस बिजनेस को, पहले सीखो, समझो, है ना। एक दिन में समझ नहीं आएगा बिजनेस। अगर मैं आपको एक दिन में बोल दूं कि यूट्यूब चैनल बनाओ, शुरू करो, लाखों रुपए कमाओगे, नहीं होगा भाई, सीखना पड़ेगा। वीडियो कैसे बनती है, बैकग्राउंड कैसे चेंज होती है, एडिटिंग कैसे होती है। तो सेम बिजनेस भी, एक प्रॉपर बिजनेस भी क्या है, प्रोफेशन है, सीखना पड़ेगा। पहले दिन में मेडिकल जाके पढ़ोगे, इंजेक्शन लगाना नहीं आएगा, सीखनी पड़ेगी कैसे लगाना होगा। तो सेम इस बिजनेस को भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाथ पकड़ लो उस सीनियर का जिसने आज आपको ये वीडियो भेजा है, हाथ पकड़ लो उस सीनियर का जिसने आपको फॉरएवर के बारे में बताया है। अक्सर फॉरएवर लिविंग बाय चॉइस नहीं, बाय चांस ही मिलती है। इसीलिए मैं ऑनलाइन में ग्रो कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो, सीखते हो, समझते हो, करते हो तो पैसा ही पैसा। फॉरएवर लिविंग की बात कर रहा हूँ, सीखते हो, समझते हो, करते हो तो पैसा ही पैसा, वरना लाइफ पहले जैसा। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने सीनियर को खुद थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सो मच सर, आप मेरी जिंदगी में आए और जितनी भी गरीबी थी आप सारा पानी में बहा के लेके चले गए। गरीबी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं आएगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप एक दिन खुद थैंक यू बोलोगे अपने सीनियर को जिसने ये वीडियो आपको भेजा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, अपने टीममेट्स को शेयर कर देना। और जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से अगर आप भी समझाते हो, क्लैरिटी करवाते हो, तो आपका क्लोजिंग का चांसेस, बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको पर्सनली मेरे से सीखना है, आप मुझे पर्सनली सीखना चाहते हो मेरे से, और अगर आपकी टीम है, टीम की ट्रेनिंग करवाना चाहते हो मेरे से खुद पर्सनली, तो आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। फोन करके पता करो कि किस तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियोज के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच।